मकर राशि वालों, आने वाले 7 दिनों में दोबारा नया जन्म होने वाला है। ऐसा परिवर्तन आपके जीवन में होगा जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा। कुछ चीजें जो आप सपने में सोचते थे कि क्या ये मुझे मिल सकता है, अब आगे रहकर सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होगा। इस वीडियो को इस समय आप देख पा रहे हैं, यह ब्रह्मांड की विशेष योजना है। आप इस वीडियो के लिए चुने गए हैं। इस वीडियो को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में सूर्य, शुक्र और गुरु आपके जीवन में ऐसा चक्रव्यूह रचने वाले हैं कि परिवर्तन का एक ऐसा नया अध्याय शुरू होगा कि आप अपने जीवन में चारों तरफ से सब कुछ नयापन देखने वाले हैं। जो चीजें अब आपके साथ होगी वो एकदम हटकर होगी। वहां से भी पैसा आएगा जहां से आने की उम्मीद नहीं थी। वो इंसान भी मीठा बोलेगा जो हमेशा आपको ताने मारता था। और हर तरफ से आपको महसूस होगा कि प्रकृति के बदलाव के साथ साथ मेरी जिंदगी में भी ऐसा लग रहा है मानो दोबारा मेरा नया जन्म हुआ है। क्योंकि सालों में एक बार ऐसा ग्रह संयोग बैठता है जब गुरु, शुक्र और साथ ही सूर्य तीनों पंक्ति के साथ अपना राशि परिवर्तन करते हैं। एक एक करके आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले कुछ समय से मकर राशि के जीवन में खर्चे बहुत बने हुए थे। आपने भी महसूस किया होगा कि लगातार एक के बाद एक नए खर्चे दस्तक दे रहे हैं। कोई घर में एक सदस्य बीमार होता है तो दूसरा तुरंत बीमार हो जाता है। अस्पतालों में भी बहुत पैसा जा रहा है। अचानक से घर का कोई सामान खराब हो जाता है तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों पर भी बहुत पैसा जा रहा है। और साथ ही साथ रात को चैन की नींद नहीं आ रही। कल की चिंता आपको सताती है कि अब आगे क्या होगा। लेकिन आज की ये वीडियो आपकी हर चिंता को समाप्त करने आई है। मन में चल रहे प्रश्नों का बिना कहे उत्तर देने आई है। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। मकर राशि के जीवन में एक नया जन्म आने वाला है। वहां उनके पास वो सब कुछ होगा जो आज से पहले नहीं था। ऐसा क्यों? सारी बातें ग्रह गोचर के आधार पर करेंगे। आज की वीडियो का निर्माण ग्रहों की नई संरचना पर होने वाला है। एक एक बात आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। और सबसे पहले, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना। आपके एक लाइक से हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है। कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से जय सूर्यदेव लिखेगा उसके जीवन में बेहतरीन आत्मविश्वास आने वाला है। 14 अप्रैल के बाद से सूर्य मेष में अपना गोचर करेंगे और सूर्य चले जाएंगे आपके 4th हाउस में। जो 4th हाउस होता है वो कहीं ना कहीं आपकी मां से जुड़ा होता है। जो 4th हाउस होता है वो आपके घर परिवार से जुड़ा होता है। और सूर्य जो है वो ऊर्जा के कारक है। वो अहंकार भी लाते हैं लेकिन आत्मविश्वास भी पैदा करते हैं। ग्रहों के राजा सूर्यदेव अब चले जाएंगे मेष राशि में और आपकी मकर राशि के लिए पावरफुल बनने वाले हैं, उच्च के रहने वाले हैं। और जब ग्रहों के राजा का साथ मिल जाएगा तो बाकी प्रजा आपका काम बनाने में देर नहीं लगाएगी। सूर्य देव की कृपा मिल जाएगी तो बाकी के सभी ग्रह एकदम बढ़िया हो जाएंगे। तो क्या परिवर्तन दस्तक देगा? आपके अंदर बेहतरीन आत्मविश्वास आने वाला है, हौसला आने वाला है, फैसला लेने की बेहतरीन पावर आपके पास आने वाली है। कभी कभी जीवन में हम इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि हम बाकियों की तुलना में एक्टिव नहीं रहते। आप कभी कभी फैसला लेने में इतनी देर लगा देते हैं कि बाकी लोग उस काम को करके आगे निकल जाते हैं और इसी वजह से आप हर बार पीछे रह जाते हैं। लेकिन 14 अप्रैल के बाद से आप डिसीजन बड़ा परफेक्ट लेने वाले हैं। फैसला आपका बड़ा ही शानदार होगा क्योंकि सूर्यदेव आपकी राशि में उच्च अवस्था में रहेंगे। साथ ही साथ यही सूर्यदेव जब गर्म है, क्रूर है, तो कहीं ना कहीं इनकी तेज किरण आपको प्रभावित भी करेगी।
तो अपनी माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। आपकी मां के स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। हाल फिलहाल में घर में अगर किसी प्रकार का कोई विवाद है तो उसे बढ़ाने की बजाय सुलझाने पर ध्यान देना, क्योंकि फोर्थ हाउस जो होता है वो घर परिवार का भी होता है। हमें वहां पर एक एक बात सोच समझकर बोलनी होगी, वरना राई का भी पहाड़ बन जाएगा। सूर्य आत्मविश्वास तो देते हैं, लेकिन मन में अहंकार का बीज भी बो देते हैं। और ये सब कुछ हमारी परीक्षा होती है कि हम अपने आत्मविश्वास को हैंडल कर पा रहे हैं या हमने उसे ओवर कॉन्फिडेंस में बदल दिया। तो आप सब काम आत्मविश्वास के साथ करें, लेकिन बोलने का लहजा सुधार कर चलें। अति आत्मविश्वास खतरे की घंटी बजा सकता है। जो कुछ मिलने वाला था उससे आप फिर पीछे छूट जाएंगे। अभी ऐसा समय है कि एकदम नया जन्म होने वाला है। बेहतरीन आत्मविश्वास, अंदर से फैसला लेने में आप एकदम सक्षम रहेंगे, खुद को बदला बदला सा महसूस करेंगे। ये सब सूर्य देव की कृपा है और ये बिल्कुल भी मामूली बात नहीं है। अब जैसे ही आप 19 अप्रैल तक पहुंचेंगे, सबसे बड़ी बात यही है और यही से जीवन एक नया मोड़ लेने वाला है। मकर राशि वालों, आप महसूस करेंगे जैसे ही शुक्र आपके 5th हाउस में जाएंगे, वृषभ राशि में स्वराशि गोचर करेंगे, इधर मकर राशि के जीवन में 3 महापरिवर्तन दस्तक देंगे। कौन से 3 महापरिवर्तन 19 अप्रैल के बाद आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे? एक एक बात बता रहा हूं, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी राशि की और भी महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी बात, पहला परिवर्तन आपके संतान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो 5th हाउस होता है वो कहीं ना कहीं आपकी संतान का भी होता है, आपके प्यार का भी होता है, जिन लोगों से आप प्यार करते हैं। तो शुक्र जो कि दानवों के गुरु है, शुक्र प्रेम और आकर्षण के लिए जाने जाते हैं। तो आपका और आपके संतान का या आपका और आपके जीवन साथी का आपस में प्रेम बढ़ने वाला है 19 तारीख के बाद से। अगर आपके बच्चे आपकी बातों को अनसुना कर देते थे, आपकी बातों को महत्व नहीं देते थे और आपके और उनके रिश्तों में खटास थी, तो अब वो सुधार होने वाला है। अब उसमें एक बेहतरीन बदलाव आप देखेंगे, एक नए जन्म की तरह। जो आपसे बोलना पसंद नहीं करते थे, सीधे मुंह बात नहीं करते थे, वे लोग आगे रहकर अब आपसे जुड़ने वाले हैं, आपकी सराहना करने वाले हैं, आपको सपोर्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ जो दूसरा परिवर्तन होगा वो आपके दिमाग को लेकर होने वाला है। शुक्र आपको मेंटली बड़ा स्ट्रांग बनाने वाले हैं, क्योंकि शुक्र आपके जीवन में आकर्षण लाते हैं और साथ ही साथ 5th हाउस में जा रहे हैं, और 5th हाउस होता है हमारे दिमाग का। तो शुक्र जो है वो आपको माइंड का राजा बनाने वाले हैं। आप जो सोचेंगे वही होगा, ऐसी पावर आपको देने वाले हैं। लेकिन आप इतना ध्यान रखना, सही फैसला आपको लेना होगा, सही तरीके से सही समय पर लेना होगा, वरना बाजी हाथ से निकल जाएगी। बुद्धिमान आप बनने वाले हैं, काफी तेज दिमाग आपका चलने वाला है 19 अप्रैल के बाद से। साथ ही साथ नए वाहन के योग है, आपके घर में नई गाड़ी आ सकती है। काफी दिनों से प्लानिंग कर रहे थे तो वो प्लानिंग इस दौरान सक्सेस होगी। घर में कोई चीज खराब हो चुकी थी तो वो नई चीज घर में आ सकती है। ऐसी योजना भी शुक्र बना रहे हैं, लेकिन आपको चेतावनी भी दे रहे हैं कि अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना होगा। बहुत सारे लोग रात दिन किसी न किसी की बुराई करते रहते हैं, किसी को बर्बाद करने की योजना बनाते रहते हैं, या ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे खुद का समय बर्बाद करते हैं। वो नहीं करना है, अपने ऊपर पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये परिवर्तन का दौर है। ऐसा समय और ऐसा महासंयोग बार बार नहीं आता। इसका पूरा इस्तेमाल हमें खुद पर करना है, तो खुद पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इस दौरान आत्मविश्वास सूर्यदेव प्रदान कर रहे हैं। आपके दिमागी ताकत यानी मेंटल पावर शुक्र बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में बहुत बढ़िया फैसला आप लेने वाले हैं, जिससे आपके आने वाले बहुत सारे काम बनेंगे। अब जैसे ही 20 अप्रैल का समय आएगा,
गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में राशि अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, और जो पुनर्वसु है वो गुरु का ही नक्षत्र है। और ऐसा कहते हैं कि जब भी कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में नक्षत्र परिवर्तन करता है तो उसका प्रभाव और पावरफुल हो जाता है, उसका प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। हमारे विशेष कर्म उसे और ऊपर ले जाते हैं, लेकिन हमारी गलतियां हमें और नीचे ले आती है। तो सबसे पहली बात, आपके जीवन में जो पीछे चीजें छूट चुकी थी अब वो वापस रिपीट होगी, क्योंकि गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं, और पुनर्वसु का अर्थ होता है पुनर्स्थापना, अर्थात जो पीछे छूट चुका था वो फिर से स्थापित होगा। चाहे कोई रिश्ता जो टूट चुका था, जिसके बनने की कोई संभावना नहीं थी, तो आगे रहकर कॉल आएगा और विवाह के योग बन जाएंगे। जो रिश्ता पीछे छूट गया था उनके साथ फिर आपका मिलाप हो सकता है। कोई मौका जो आपके हाथ से निकल गया था और आप परेशान थे कि आखिर ये मौका छूट कैसे गया, वो मौका भी वापस आएगा। तो बिल्कुल आंखों को खुला रखना और अपने आप को चौकन्ना रखना, क्योंकि ये गुरु का नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए भाग्योदय का प्रबल योग बना रहा है। मकर राशि वालों, साथ ही साथ संभावना पूरी है कि एक बेहतरीन व्यक्ति आपके जीवन में लौट सकता है। जो पहले आपसे जुड़ा था अब फिर से लौटेगा और आपके जीवन को फर्श से अर्श पर पहुंचा देगा। आपके जीवन में ये 3 महापरिवर्तन होने वाले हैं। गुरु, सूर्य और शुक्र आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे, लेकिन 2 गलतियां मत करना। कौन सी गलती? सबसे पहले, गुरु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप बड़ों का अनादर करें। आज के जमाने की यंग जनरेशन अक्सर बड़ों को मजाक का साधन समझती है। माता पिता को तुरंत जवाब दे दिया, उन पर चिल्लाचोट कर दी। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं तो उन्हें तो कुछ समझा ही नहीं जाता। लेकिन देव गुरु बृहस्पति आपके भाग्योदय को निश्चित कर रहे हैं, लेकिन नजर बनाए हुए हैं कि आपके कर्म कैसे हैं। आपके राशि स्वामी भी शनि हैं, जो कि कर्म प्रधान देवता है। तो कर्मों में त्रुटि होगी तो सारी खुशियां वापस लौट जाएगी, और कर्म संभाल कर चलोगे तो एक एक करके इतनी खुशियां मिलेगी कि गिनते गिनते थक जाओगे। इसलिए बड़ों का सम्मान करना है, जो भी एज वाले लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है। गुरु बड़े प्रसन्न होंगे। गलती भूल कर भी मत करना, बड़ों की डिसरिस्पेक्ट मत करना। दूसरी गलती, आत्मविश्वास प्रबल बनेगा, दिमाग शांत रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, अंदर से हौसला बुलंद रहेगा। तो बोलने में कोई ऐसी बात मत बोल देना कि सामने वाले को वो बुरी लग जाए, क्योंकि वाणी बिगड़ सकती है। बोलचाल के शब्द, लहेजा बड़ा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इंसान कभी कभी जब खुद को बड़ा पावरफुल महसूस करता है, चूंकि सूर्य उच्च के है तो पावरफुल आप होने वाले हो, लेकिन वही पावर जब गलत तरह से इस्तेमाल की जाए तो वो हमारे ही लिए कहीं ना कहीं दुष्परिणाम ले आती है। तो अब इस बात का ध्यान रखना, किसी को भी गलत मत बोलना, किसी को अपशब्द मत बोलना, किसी गरीबी का मजाक मत उड़ाना, किसी मजदूर का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि शनिदेव आपके राशि स्वामी, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। अब हम आपको 2 उपाय बताना चाहते हैं। हमारे इन 2 उपायों को बड़े ध्यान से सुनना। मकर राशि वालों, आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित है। सबसे पहला उपाय, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक अगर अभी तक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए। इस तरह की ग्रह संरचना निकालने में हमारी घंटों की मेहनत लगती है, और आपके एक लाइक से इस तरह की और वीडियोस लाने की हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है। लाइक जरूर कर देना। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी राधे राधे लिखेगा, आज उसकी बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। सबसे पहला उपाय, आपको क्या करना है? शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है, और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु भी है और माता लक्ष्मी भी है। शुक्रवार के दिन ऐसा करोगे तो शुक्र ग्रह का नकारात्मक प्रभाव नहीं लगेगा। सूर्य देवता को सुबह उठकर जल अर्घ्य तो देना ही है, इससे वो उच्च के हैं तो और अच्छा प्रभाव दर्शाएंगे। और साथ ही साथ हमने आपको चेतावनी दे दी है, बड़ों का अनादर मत करना, बड़ों का सम्मान करना। अपने माता पिता के साथ बैठकर कुछ अच्छी बातें करना, उनके जीवन की कमियों को दूर करना। बाजार से जब घर लौट रहे हो तो कुछ खाने का ऐसा सामान लेकर आना और उन्हें देना जिससे वो खुश होंगे। उनकी प्रसन्नता ही तुम्हारी सफलता के दरवाजे खोलेगी, ये बात ध्यान रख लेना।
मकर राशि वालों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपके एक लाइक से हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी जो भी समस्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उसका जवाब जरूर देंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।